हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर होने वाली है। मैं संजय कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो कि टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो अल्टरनेटिंग करंट पर होने वाली है और अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और आप उन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना, क्योंकि आपके टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे दोस्तों। और यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी मोस्ट पॉपुलर जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। ये कह रहा है कि एसी परिपथ में V तथा I के मान निम्न है। तो V का जो मान दे रखा है वो हमारे पास इधर का 100 साइन 100t वोल्ट्स और I का मान दे रखा है 100 साइन 100t प्लस पाई/3 एम यानी कि मिली एम्पियर में। और परिपथ में शक्ति 6 हमें बताना है। यहाँ पर क्या बताना, हमें शक्ति 6 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास ये दे रखे हैं 10 की घात 4 बार 10 वाट और 2.5 वाट और 5 वाट। देखो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है V RMS और इंटू I RMS। ठीक है, ये जानते हैं सब लोग। ठीक है, और इनटू में होता है कोस, यहाँ पर कोस होता है कोस फाई। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर V RMS का जो मान होता है वो होता है, देखो ध्यान से देख लेना, V नॉट अपॉन वर्गमूल 2 और इनटू इसका मान होता है V नॉट यानी कि जो V RMS होता है वर्ग यानी कि रूट मीन स्क्वायर जो वोल्टेज होता है, ऐसे रूट मीन स्क्वायर जो करंट होती है उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो V नोट यहाँ पर शिखर मान होता है। ठीक है, तो ये होता है V, यहाँ पर सॉरी V नहीं है, यहाँ पर ये I है, करंट के लिए लिख रहे हैं तो I नोट अपॉन वर्गमूल 2। क्लियर है, और इनटू कोस फाई हमारे पास ऐसे रहेगा कोस फाई। अब इन सब के मान रख लेते हैं। अब देखो मान रखने के लिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो V नोट ये वाला जो मान होता है, जब इसी वाली इक्वेशन को हम देखते हैं तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट और साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि V नॉट का मान कौन सा हमारे पास ये है। इसी प्रकार से I के लिए होती है I इक्वल टू I नॉट, तो I नॉट का जो मान है हमारे पास वो ये हो गया, ये वाला 100। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर होता है ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई का जो मान है वो ये वाला होता है, फाई का मान। क्लियर है, तो ये सारे मान जो है हम यहाँ पर रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो V नोट का मान कितना है हमारे पास 100 है ऊपर, और 100 अपॉन में वर्गमूल 2 और इनटू यहाँ पर I नोट का मान कितना है वो भी 100 है और अपॉन में वर्गमूल 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो मिली एम्पियर में दे रखा है ये मान, और इसको हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे तो एम्पियर के लिए हो जाएगा 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू कोस। ठीक है, कोस है कोस फाई का मान कितना दे रखा है पाई/3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे पाई/3 लिख देंगे। क्लियर है, अब आपको सिर्फ ये सोल्व करना है। तो सोल्व करके देखो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 की यानी कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, और उस 2 से जो है इस 2 से हम जो है ये 100 को काट देंगे तो 100 जो है वो 50 टाइम कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात 3 है तो 10 की घात 3 से देखो ये जीरो जो है 1 2 3 ये तीनों के तीनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा है केवल 5। तो ऊपर तो बचा हमारे 5। ठीक है, अब इधर देखते हैं कोस पाई/3, तो पाई का मान 180 होता है, 3 से काट देंगे तो कोस 60 हो गया, और कोस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 1/2 यानी कि 2 से भाग कर देंगे 5 को, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.5 वाट। ठीक है, यानी कि इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना। अब देखते हैं दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 2। तो ये दूसरे प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट मुख्य वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का शिखर मान हमें बताना है कि कितना होगा, शिखर मान बताना है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, और जो इस टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन जो टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में उठाए जाते हैं दोस्तों। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए देखते हैं, आपको याद रखना है कि जो V RMS आपको मैंने अभी बताया था वैल्यू वो कितनी होती है, V नॉट अपॉन वर्गमूल 2। ठीक है, तो जो V नॉट होता है ये क्या होता है, शिखर मान होता है, इसी को हम कहते हैं शिखर मान वोल्टेज का। ठीक है दोस्तों, तो इस शिखर मान को हमें निकालना, तो ये जाएगा V नॉट इक्वल टू ये वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो V RMS और इनटू वर्गमूल 2। दोस्तों यहाँ पर V RMS जो है ये दे रखा है 220 वोल्ट, मुख्य की बात कर रहा हूं, मुख्य 220 वोल्ट है, तो मुख्य 220 वोल्ट का मतलब है V RMS का मान यहाँ पर दे रखा है। तो V RMS कितना हो गया 220 और इनटू वर्गमूल 2। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्गमूल 2 का मान आपको पता है कितना होता है 1.41 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 311। ठीक है, कितना 311 वोल्ट।
ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा बिल्कुल, ये 311.0 है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये तीसरा प्रश्न हमारा, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक एसी परिपथ में धारा I = I0 sin ω-t - π/2 द्वारा दी गई है, यानी कि इस समीकरण के द्वारा दी गई है, अभी जो हमने समीकरण बताई थी। ठीक है, इस परिपथ में आरोपित एसी वोल्टेज E = E0 sin ω-t है, तो परिपथ में व्यय शक्ति है, तो व्यय शक्ति बतानी है कितनी शक्ति खर्च होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो है इसमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो π/2 यानी कि 90 डिग्री का मान दे रखा है, तो जो फाई का मान है मैंने आपको बता दिया फाई होता है, तो फाई की जो वैल्यू है यहाँ पर फाई, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास होगा कला कोण, यानी कि फेज एंगल हम इसको कहते हैं, फाई को क्या कहते हैं, फेज एंगल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेज एंगल। ठीक है, ये हमारा फेज एंगल होता है, तो फेज एंगल फाई = दे रखा है 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ पर जब 90 डिग्री रखा है कि परपेंडिकुलर फेज एंगल है उसका, तो उस समय उसकी जो शक्ति होती है वो कितनी होती है, तो उसका मान होता है P = VI cos phi और = होता है 0। ये ध्यान रखना, ठीक है। जब हमारे कोई फेज एंगल, अगर कोई भी करंट फ्लो हो रही है किसी एसी सर्किट में और उसका फेज एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90, तो उस कंडीशन में उसकी जो शक्ति होगी, पावर होगी, वो VI cos phi = 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, यानी कि P = 0 हो जाएगा वहां पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो इसको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और समझ में नहीं आ रहा तब भी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, और वीडियो को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, जिससे कि हमारा जितनी वीडियो इंपॉर्टेंट बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, ये कह रहा है कि एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान तप्त तार एम्पियर मापी द्वारा 10 एम्पियर बढ़ाया जाता है, उसका शिखर मान होगा। तो हमें शिखर मान उसका बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये 10 एम्पियर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 20 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 14.14 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 7.07 एम्पियर। तो आपको ये क्वेश्चन समझाना है। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निकालना हमें, आई का मान, यानी कि आई का शिखर मान, तो I0 निकालना है, I0 यही तो होता है शिखर मान, अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में बहुत बार पूछा गया है, और जितने भी इंजीनियरिंग मेडिकल के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं, पीजीटी के लिए और टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर गर्म तार की हम बात कर रहे हैं तो गर्म तार का जो आरएमएस मान होता है, ठीक है नहीं, वो हमें पढ़ते हैं, यानी कि एमीटर में जो हम पढ़ते हैं, जो गर्म तार होता है, ध्यान रखना गर्म तार के लिए हम आरएमएस का मान पढ़ते हैं। तो आरएमएस का मान दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर। ठीक है, ये ध्यान रखना, एमीटर के अंदर हम जब गर्म तार होता है तो गर्म तार के लिए जो वैल्यू पढ़ते हैं एमीटर में वो आरएमएस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, उसका मान होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर करंट होता है। क्लियर है, तो इसका जो शिखर मान है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कितना होगा। तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, I0 = वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, और IRMS। ठीक है, क्योंकि IRMS = कितना होता है, I0/वर्गमूल 2। वही सूत्र बार बार घूम रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद जरूर रख देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर है, और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ पर देखो जब इसका मान रखेंगे तो IRMS कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, कितना है, 10 है, और ये वर्गमूल 2 का मान 1.41 होता है, ये आपको पता ही है, और 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14.1, तो यहाँ पर 14 पूरा लिखेंगे मान, तो ये 4 हो जाएगा, तो 14.14 एम्पियर। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये करेक्ट होगा, 14.14। क्लियर है नहीं, है ये 5। ठीक है, 5 नंबर के अगर प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात है वो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 1/2 वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 दे रखा है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखो ऐसे प्रश्न जब आपको दे रखे हों, यानी कि यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है उसका, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और उसका यानी कि VRMS का मान पूछ रहा है, उन दोनों का अनुपात, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ऐसा, आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है VRMS = V0/वर्गमूल 2। क्लियर है, और इस V0 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा VRMS/V0 और = कितना बचा, 1/वर्गमूल 2 बचा, इधर ऊपर 1 बचेगा नीचे वर्गमूल 2। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो रेशियो कितना है, 1/वर्गमूल 2 के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है या नहीं, अगर अच्छा प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 है। तो 6 में कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है, कितनी, 50 चक्र प्रति सेकंड, एवं आयाम जो है इसका वो 120 वोल्ट है, तब वोल्टेज का
RMS निकालना है, यानी कि VRMS की बात कर रहा है, वही वर्गमूल माध्य चाल जो है वो वर्गमूल माध्य वोल्टेज की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला कितना होता है, ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया है VRMS। देखो बार बार यही आ रहा है तो आप इसको जो रट लेना, ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा V0 अपॉन वर्गमूल 2, और V0 अपॉन वर्गमूल 2 यानी कि V0 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 120 दे रखा है, और वर्गमूल 2 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग कर देंगे यहाँ पर VRMS, तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, भाग कर देंगे इसको, तो जब इसको भाग कर देंगे इसका मान होता है 1.414, तो कितना जाएगा दोस्तों 84.8 वोल्टेज। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है किसी एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल E तथा धारा I किसी क्षण क्रम से E इक्वल टू E0 कैपिटल E0 साइन ओमेगा टी, I स्मॉल I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 द्वारा दिए जाते हैं, तब प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में औसत शक्ति होगी। तो औसत शक्ति बतानी किसमें, एक चक्र में औसत शक्ति कितनी होगी दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो आपको देखो यहाँ पर दे रखा है E इक्वल टू E0, एक तो ये ध्यान रखना है, और I इक्वल टू I0 एक ये वाला ध्यान रखना है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास तो ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर औसत शक्ति की अगर हम बात करें तो औसत शक्ति यानी कि प्रति चक्र जो औसत शक्ति होती है, देखो ये याद रखना, औसत शक्ति, औसत शक्ति और किसके प्रति चक्र, प्रति चक्र जो प्रति चक्र औसत शक्ति होती है वो इज इक्वल टू होती है दोस्तों EV/IV, और इसका फॉर्मूला होता है cos फाई, ठीक है। कितनी होती है EV/IV cos फाई, इतनी होती है औसत शक्ति। और जब EV और IV cos फाई की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना जो EV और IV है ये क्या है, इसका मतलब VRMS है, ये IVRMS है, ठीक है। तो IVRMS तो इसका जो मान है आपको पता ही है कितना होता है, तो E0 अपॉन वर्गमूल 2, और इसका मान कितना हो जाएगा I0 अपॉन वर्गमूल 2, और यहाँ पर cos फाई। क्लियर है इतनी बात। तो अब इसके बाद इनका मान रख देते हैं। तो देखो I0 और V0 का जो मान है यहाँ पर मान दे नहीं रखे हैं क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे हैं। तो नीचे हम क्या कर देंगे, वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा E0 और यहाँ पर I0 और अपॉन 2 और यहाँ पर cos फाई ऐसे रहेगा क्योंकि इसका भी मान नहीं दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन सा मैच कर रहा है इससे, E0 I0 अपॉन 2 और इंटू cos फाई। देखो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपना प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि किसी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा, यानी कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा, विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे रहती है, विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है, विद्युत वाहक बल से कभी आगे तो कभी पीछे, और विद्युत वाहक बल की प्रावस्था होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। देखो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है। कौन, प्रेरकीय परिपथ में जो धारा होती है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, ठीक है, जो धारा होती है वो 90 डिग्री कैसे रहती है, पीछे रहती है, पीछे की ओर। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि LCR अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक हमें बताना है कितना होगा शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक जो है यहाँ पर देखा, ए ऑप्शन हमारे पास 0.707 1 और बी सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन 0.5 होगा। तो हमें बताना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है, अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए व्यवहार करेगा तो उसका शक्ति गुणांक कितना होता है दोस्तों, शुद्ध परिपथ के लिए वो होता है 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 10। तो ये 10वें प्रश्न में देखो क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज E वोल्ट में है, किसमें ये E वोल्ट में है, 200 वर्गमूल 2 और साइन 200t को 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के साथ AC एमीटर से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, AC एमीटर से जोड़ा गया है। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा दोस्तों। देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन मुझको लग रहा है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए याद रखना। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक का फॉर्मूला होता है IR। मैंने बताया था आपको जब वोल्ट मीटर में हम कोई पाठ्यांक पढ़ते हैं तो वो IRMS के रूप में पढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा IRMS, और कितना हो जाएगा ये होता है VRMS अपॉन XC, ठीक है, उसका ही प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, जब हम इसका मान रखेंगे XC का मान, तो ये जाएगा VRMS, ठीक है, और अपॉन यहाँ पर पहले इसका मान रख देते हैं VRMS का, चलो बाद में रख लेंगे, पहले XC का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो XC का मान कितना होगा दोस्तों, इसका जो मान होता है 1/ωc होता है, ठीक है। अब VRMS का मान देखो हमें पता है, VRMS इज इक्वल टू होता है V0 अपॉन वर्गमूल 2, ठीक है, वर्गमूल 2 ये वाला मान रख देंगे। तो ऊपर तो V0 आ जाएगा और वर्गमूल 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। देखो 1 अपॉन ये बटे के बटे में है ωc, तो ωc कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक है, ये ωc ऊपर आ गया। तो कितना हो गया V0 ωc अपॉन वर्गमूल 2, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा।
अब मान देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर वी नोट, यहाँ पर देखो वी नोट का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 200 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर रख देंगे वी नोट का मान 200 वर्गमूल 2 इंटू। अब ओमेगा की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ओमेगा का मान है वो कितना दे रखा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो ओमेगा का मान दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ये देखो ये कह रहा है ना ओमेगा टी, ये होता है ना ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान है 100, कितना हो गया 100। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 इंटू। अब सी क्या है, सी कैपेसिटेंस है क्या, यानी कि संधारित्र है। तो संधारित्र के साथ कितना संधारित्र लगा हुआ है इसमें, 1 माइक्रोफैरड का। तो 1 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 1 गुना माइक्रोफैरड का मतलब 10 की घात माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मान आ गया। तो किस किस के मान रख दिए हमने, वी नोट का मान रख दिया, ओमेगा का मान रख दिया और सी का मान रख दिया। नीचे क्या है वर्गमूल 2, नीचे वर्गमूल 2। देखो ये वाला वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी को सॉल्व कर लेंगे। 10 की घात 6 है माइनस के, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ये जीरो जो है यहाँ पर कट जाएंगे, तो 10 की घात माइनस के 2 बचा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2। क्लियर है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 हो गया। तो ये जो 10 की घात माइनस के 2 है यहाँ पर किस में आएगा, ये एम्पियर में आएगा, एम्पियर में। लेकिन आंसर जो दे रखा है हमारा किस में दे रखा है, मिली एम्पियर में दे रखा है। तो मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा इसका मान, यहाँ पर जल्दी से बताइए आप। मिली एम्पियर का 10 की घात माइनस के 3 होता है, तो इसका मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना और इस क्वेश्चन को बार बार इसको देखना, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं हमारे, चाहे टीजीटी साइंस हो या पीजीटी फिजिक्स है। प्रश्न नंबर 11। तो 11 में कह रहा है शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय है, यानी कि शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में, शुद्ध संधारित्र है और परिपथ कौन सा हमारा एसी है, उसमें औसत शक्ति कितनी व्यय होगी ये हमें बताना है, ठीक है, औसत शक्ति बतानी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखो हमें करना है, तो करने के लिए आपको याद रखना कि एसी परिपथ में जो औसत शक्ति होती है, मैंने आपको अभी बताई थी, एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था, P इज इक्वल टू कितना मानता है, VRMS और इंटू IRMS, ठीक है, और इंटू कितना था cos फाई, VRMS इंटू IRMS और इंटू cos फाई, ये फॉर्मूला था। ये होती है शक्ति 6, किसमें, शुद्ध भी, जो भी शुद्ध संधारित्र होगा उसमें जो एसी फ्लो होगी उसके लिए। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये होता है, लेकिन उस कंडीशन में जो है हमारे पास शुद्ध शक्ति 6 पी का जब हम मान निकालते हैं तो फाई जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, फाई 90 डिग्री होता है, यानी कि फेज चेंज होता है 90 डिग्री। और जब फेज चेंज हमारा 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर औसत शक्ति कितनी हो जाएगी, 0। अभी आया था पीछे भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो शून्य हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। ये कह रहा है कि भौतिक राशियां प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को क्रम से एल, सी तथा आर में प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। आवर्ती की वीमा वाला संयोजन है, आवर्ती की वीमा वाला संयोजन हमें बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं, ऑप्शन है ए, बी और सी और डी। इसमें बताना आपको कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, यानी कि अच्छा प्रश्न। मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन छाट कर ला रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ फ्रिक्वेंसी की अगर बात कर रहा है तो जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी यानी कि फ्रिक्वेंसी का मतलब आवर्ती, तो आवर्ती इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन, एक फॉर्मूला याद रखना, ये होता है 2 पाई और इनटू में यहाँ पर होता है वर्गमूल LC, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी, यानी कि आवर्ती इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई और वर्गमूल में LC। क्लियर है। अब इसलिए यहाँ पर आवर्ती की अगर हम वीमा की बात करेंगे, यानी कि फ्रिक्वेंसी की वीमा, ये कह रहा है ना आवर्ती की वीमा बतानी है हमें, तो आवर्ती की वीमा की बात करेंगे, यानी कि फ्रिक्वेंसी की वीमा का मतलब डायमेंशन यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वीमा। तो वीमा किसकी निकालेंगे, तो इसकी तो वीमा होगी नहीं 1 अपॉन 2 पाई की, तो किसकी हो जाएगी, 1 अपॉन LC के वर्गमूल की हो जाएगी, LC के वर्गमूल की, ठीक है। इसकी वीमा निकालेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो ये देख लेना है, देखो इसको सीधे सीधा ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा LC, क्योंकि इसी रूप में यहाँ पर आंसर में दे रखा, आप देख रहे होंगे L और C के रूप में दे रखा है। तो वर्गमूल C है, तो वर्गमूल का मतलब है 1 अपॉन 2 पावर हो जाती है उसकी, 1 अपॉन 2 पावर। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस की 1 अपॉन 2 पावर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये करेक्ट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न हमारे अच्छे हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देख रहे रहना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपसे मोस्ट क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक LR परिपथ में L का मान जो है वो 0.4/पाई हेनरी तथा R का मान 30 ओम है, ठीक है। कैपिटल R का मान ये है और L का जो मान है हमारे पास वो ये दे रखा है, इतना हेनरी। परिपथ में 200 वोल्ट 50 साइकिल प्रति सेकंड का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगा हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा और धारा का मान बताना है। प्रतिबाधा बतानी है और उसमें धारा का मान भी हमें बताना है कि कितना होगा, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखो, यहाँ पर वो होता है Z इज इक्वल टू, और वर्गमूल में कितना होता है यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है वर्गमूल में R² और प्लस X²,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका मान रख देते हैं, तो आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर और प्लस एक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है 2 पाई एफ एल स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई इसका मान, यानी कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका पूरे का मान, एक्स का मान होता है 2 पाई एफ एल और इसका पूरा स्क्वायर हो गया, तो ये वर्गमूल। क्लियर है, यानी कि जेड जो प्रतिबाधा होती है वो इतनी होती है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में जो जो मान दे रखे हैं वो सारे के सारे रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान कितना देखा, देखो कितना देखा, 30 देखा है, तो 30 रख देंगे यहाँ पर आर का मान, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2 पाई, तो पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है, कितना होता है 3.14 और गुणा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि 50 साइकिल प्रति सेकंड दे रखी है, तो ये तो हो जाएगा 50, ठीक है। अब एल का मान देखते हैं, एल का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, ये देखा है 0.04, तो 0.4 बटे पाई, पाई का मान 3.14, ठीक है दोस्तों। अब क्या बचा यहाँ पर, एल का मान लिख दिया हमने, बाकी तो सारे मान हो गए हमारे। अब इसको हमें स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है इसका स्क्वायर, और ये किस में है, वर्गमूल में है, ये पूरा का पूरा मान वर्गमूल में है। तो यहाँ से देखो पाई का मान तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी जो बचा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे 30 का स्क्वायर 3 3 9, यानी कि ये तो 900 हो जाएगा यहाँ पर, 900 और प्लस इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 50 है और ये 0.4 है यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 और 10 की गुना 4 से करेंगे तो कितना जाएगा 4 ही आ जाएगा, तो वर्गमूल यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कहीं मिस्टेक हो गई क्या हमसे, यहाँ पर देखिएगा जल्दी से कि मिस्टेक तो नहीं हुई है कोई। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये 500 हो रहा है, 50 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 500 और यहाँ 0.4 है, तो 500 और 4 5 ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं 5 दूनी 10, तो ये 100 हो जाएगा, 100 और 4 चौक 16, तो 1600 आना चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है 1600 होना चाहिए ना, 1600, तो ये हो जाएगा 2500 और 2500 को आ जाएगा 50 ओम, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया 50 ओम, तो देखो आप ऑप्शन यहीं से पहचान सकते हैं, 50 तो किसी में है नहीं, एक में ये 50, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब इसको एक बार और कंफर्म कर लेते हैं 4 एम्पियर भी आ रहा है या नहीं, तो 4 एम्पियर के लिए और देख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आगे कि धारा का मान भी बताइए, तो यहाँ पर धारा का मान भी पूछ रहा है। तो दोस्तों धारा के मान के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन जेड, तो I इज इक्वल टू V का मान कितना रखा है 200 वोल्ट और अपन इसका मान आ गया 50, तो देखते हैं ये हो जाएगा 0 से 0 और 5 चौक 20 यानी कि 4, तो सही है भाई ये, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। 14 नंबर का प्रश्न, तो 14 नंबर में क्या करा है, ये करा है 14 नंबर में एक LCR श्रेणी में अनुनादी परिपथ में निम्न में से कौन सा व्यंजक क्यू गुणांक के लिए नहीं है, यानी कि क्यू गुणांक के लिए हमारा व्यंजक कौन सा नहीं है हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको तो हम सीधा सीधा ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन हमारा देखो परिपथ क्यू गुणांक के लिए नहीं होता है, तो वो हमारा होता है यहाँ पर R अपॉन LC, ठीक है। कितना होता है R अपॉन LC, तो ये याद रखना। तो अच्छा प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं केवल 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और जो 15 क्वेश्चन है सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो 15 नंबर ये है हमारे पास, ये कह रहा है कि एक श्रेणी LCR परिपथ में R प्रतिरोध एवं L प्रेरकत्व है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ का विशेषता गुणांक है, तो हमें विशेषता गुणांक बताना है परिपथ में। तो ऐसी स्थिति में जो विशेषता गुणांक होता है, ध्यान से सुन लो, कि एक श्रेणी LCR परिपथ में R प्रतिरोध एवं L प्रेरकत्व है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ का विशेषता गुणांक कितना होता है, तो परिपथ का जो विशेषता गुणांक होता है दोस्तों वो होता है ओमेगा L बटे R, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये होता है विशेषता गुणांक। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की जो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, और हो सकता है 3 क्वेश्चन भी यहाँ से इस वीडियो से आपको मिल जाए अपने एग्जाम में, और टीजीटी में भी और पीजीटी में दोनों में आपको मिलेंगे। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों उसके पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।